हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। 2025 में अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। अजा एकादशी का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अजा एकादशी का महत्व विस्तार से बताया गया है। इस दिन उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है। ये व्रत पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाता है। जो भक्त ये व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य हमेशा के लिए फलदायी होता है। ये व्रत न सिर्फ सांसारिक सुख देता है बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्रदान करता है। अजा एकादशी की कथा। अजा एकादशी का संबंध सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा से है। प्राचीन समय में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने अपना राज्य, धन संपत्ति, पत्नी और पुत्र तक खो दिया और शमशान में डोम का काम करने लगे। एक दिन ऋषि गौतम वहां आए और राजा की दयनीय हालत देखकर बोले, हे राजन, आपके सभी दुख अजा एकादशी का व्रत करने से खत्म हो सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि गौतम के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, पुत्र और पत्नी वापस मिल गए। वे फिर से गौरव के साथ अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। यह कथा दिखाती है कि अजा एकादशी का व्रत करने से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। अजा एकादशी की पूजा विधि। अजा एकादशी व्रत का पूरा फल पाने के लिए इसे शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। एक, सुबह स्नान और संकल्प। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें, मैं आज अजा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, भगवान विष्णु मुझ पर कृपा करें। 2, पूजा सामग्री। पूजा के लिए पीले फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप, गंगा जल, शंख, घंटा और प्रसाद फलों का नैवेद्य तैयार करें। 3, भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और पीले फूल चढ़ाएं। तुलसी दल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। 4, मंत्र और पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। 5, व्रत के नियम। दिन भर उपवास रखें। आप निर्जल, बिना पानी या फलाहार, फल खाकर व्रत रख सकते हैं। रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। 6, पारण विधि। अगले दिन सुबह ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान देने के बाद ही खुद फलाहार करके व्रत खोलें। अजा एकादशी के नियम। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना, चुगली करना और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध आचरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। व्रत करने वाले को अहिंसा का पालन करना चाहिए। अजा एकादशी का फल। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है उसे ये फल मिलते हैं। पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। गरीबी, रोग और दुखों से छुटकारा मिलता है। व्रत से घर में सुख, शांति और धन समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सफलता और मोक्ष दोनों मिलते हैं। अजा एकादशी से जुड़े उपाय। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फल कई गुना बढ़ जाते हैं। 1, भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं, इससे सभी दोष खत्म होते हैं। 2, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। 3, गरीबों को भोजन, कपड़े और पैसे दान करने से पुण्य बढ़ता है। 4, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मानसिक शांति और मनचाहा फल मिलता है। 5, व्रत के साथ रात में जागरण करने से बहुत पुण्य मिलता है। अजा एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन में संतुलन लाने का मार्ग है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखने से जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और आत्मा को शांति मिलती है। ये व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक शक्तिशाली साधन है जिससे मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और उसे सांसारिक सुखों के साथ साथ मोक्ष भी मिलता है।